क्या हो अगर कल आपका अपना अमीर शौहर आपके ही दरवाजे पर भीख मांगता हुआ मिले। एक औरत अपने अमीर शौहर के साथ खाना खा रही थी। दरवाजे पर एक फकीर आया और उसने कहा, साहब 2 दिन से भूखा हूं। बीवी का दिल पसीज गया। उसने अपनी रोटी देनी चाहिए, लेकिन शौहर के सिर पर दौलत का नशा था। उसने बीवी के हाथ से रोटी छीन कर फेंक दी और उस फकीर को धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। उसका गुरूर इतना बढ़ा कि उस मामूली बात पर उसने अपनी वफादार बीवी को भी तलाक देकर घर से निकाल दिया। वक्त का पहिया घूमा। उस औरत ने सब्र किया और अल्लाह ने उसे एक नेक इंसान से मिलाया, जिससे उसकी दूसरी शादी हो गई। सालों बाद एक दिन फिर दरवाजे पर दस्तक हुई। औरत ने दरवाजा खोला तो सन्न रह गई। सामने एक बूढ़ा फकीर खड़ा था, कपड़े फटे हुए, बदन पर जख्म। वो कोई और नहीं, उसका वही पहला घमंडी शौहर था। वो शर्म से गर गया और रोटी मांग भी न सका। औरत की आंखों में आंसू आ गए। तभी पीछे से उसका मौजूदा शौहर आया। उसने उस फकीर को देखा और मुस्कुराकर अपनी बीवी से कहा, रोकती क्यों हो बेगम, इसे रोटी दे दो। और जानती हो ये कौन है? ये वही रईस जादा है जिसने मुझे लात मारकर तुम्हारे घर से निकाला था। आज अल्लाह ने इसकी दौलत, इसका घर और इसकी जगह सब मुझे दे दी है। उस दिन समझ आया कि अल्लाह की लाठी बेआवाज होती है। वो राजा को रंक और रंक को राजा बना देता है। अगर आपको भी ऊपर वाले के इंसाफ पर भरोसा है तो कमेंट में बेशक या सुभान अल्लाह जरूर। एक रईस ने अपनी बीवी को सिर्फ इसलिए तलाक दे दिया क्योंकि उसने एक भूखे फकीर को रोटी देने की कोशिश की थी। उस घमंडी ने फकीर को लात मारी और अपनी वफादार बीवी को घर से बाहर फेंक दिया। अल्लाह ने उस औरत के सब्र का फल दिया और उसकी शादी एक नेक इंसान से हो गई। सालों बाद फिर दरवाजे पर दस्तक हुई। सामने वही पहला घमंडी शौहर खड़ा था, जो अब भिखारी बन चुका था। औरत रो पड़ी। तभी उसका दूसरा शौहर आया और बोला, हैरान मत हो बेगम, ये वही रईस जादा है जिसने मुझे लात मारकर तुम्हारे घर से निकाला था। आज अल्लाह ने इसकी दौलत और इसकी जगह सब मुझे दे दी है। बेशक अल्लाह की लाठी बेआवाज है। अगर कुदरत के इंसाफ पर यकीन है तो कमेंट में बेशक जरूर लिखें।